नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। रायपुर में कांग्रेस का भेंट मुलाकात कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर बैठक। विधायक विकास उपाध्याय ने की मैराथन बैठक। भोपाल में कांग्रेस प्रशासनिक अत्याचार निवारण समिति की बैठक। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हो रहे अन्याय को लेकर बैठक। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने की अध्यक्षता में हुई बैठक। बिलासपुर में कलेक्टर ने सुनी लोगों की समस्याएं, जल्द समाधान का दिया निर्देश। राशन कार्ड से चावल नहीं मिलने की मिली शिकायत। बिलासपुर में स्टंटबाजों के खिलाफ पुलिस सख्त। स्टंटबाजों का पुलिस ने काटा चालान। 10,000 रुपए का काटा भारी भरकम चालान। और इंदौर में अवैध रूप से चल रही थी गैस एजेंसी। शिकायत मिलने पर खाद्य विभाग सख्त। बड़ी संख्या में सिलेंडर और अन्य उपकरण किए बरामद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की सरकार में कोई नहीं सुनता, इसलिए उनको सर्कुलर जारी करना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने आगामी दिनों में होने वाले चुनावों को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इतना ही नहीं, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आगामी दिनों में आने वाले त्योहारों को लेकर कहा कि खंडवा का अशफाक हो या कोई भी हो, जो भी नापाक हरकत करेगा बख्शा नहीं जाएगा। गैस अगर लड़ती है तो अच्छी बात है। प्रजातंत्र है, इसमें सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है और सबको जनता के बीच में जाकर अपना विचार रखना चाहिए। जहां तक वचन पत्र की बात है तो पहले एक शब्द चलता था बोल वचन। ये कमलनाथ के वोट वचन है। वोट वचन का काम है कि जैसे हम बचपन में पढ़ते थे तो बहुत सारी किताबों में एक किताब रफ किताब होती थी, उसमें जो भी कोई बोले हम लिखते जाते थे। ऐसे ही रफ कॉपी बन रही है उनकी, जो भी बोले करना धरना कुछ है ही नहीं, इसलिए लिखने में क्या बुराई है, सिर्फ बैठ के ही करना है। इसलिए हम अपनी सारी विरासत को सहेज कर रखना चाहते हैं और हमारी विरासत सदियों पुरानी है। हमारा इतिहास सदियों पुराना है, हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता सदियों पुरानी है। रायपुर पश्चिम विधानसभा को विकसित क्षेत्र की तरफ ले जाने में मुख्यमंत्री का अहम रोल होगा। बता दें कि विकास उपाध्याय प्रदेश भर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के माध्यम से सीधे आम जनता से रूबरू हो रहे हैं। ग्रामीण अंचलों के बाद मुख्यमंत्री का ये कार्यक्रम शहरी क्षेत्र के विधानसभाओं में भी मुख्यमंत्री के पहुंचने से शहरी आम जनता में इस कार्यक्रम को लेकर खासे उत्साहित है। इसी क्रम में 19 अप्रैल 2023 को रायपुर पश्चिम विधानसभा में गुडियारी के विद्युत मंडल मैदान में आयोजित होना है, जिसे लेकर क्षेत्रीय विधायक विकास उपाध्याय बीते कई दिनों से इसकी तैयारियों को लेकर आमजन से मुलाकात के साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठकें ले रहे हैं। आज इसी के संदर्भ में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की मैराथन बैठक को लेकर उन्होंने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सार्वजनिक तौर पर अपने कार्यक्रम में किए गए कार्यों की समीक्षा को लेकर सीधे आम जनता के बीच स्वयं उपस्थित हो रहे हैं। ये उनकी कार्य प्रणाली सीधे तौर पर बीजेपी शासित प्रदेशों और उनके नेताओं को खुली चुनौती है। बिलासपुर में श्रद्धा महिला मंडल की एक अच्छी पहल देखने को मिली है। बता दें कि श्रद्धा महिला मंडल ने गर्मी के मौसम को देखते हुए जगह जगह प्याऊ लगाए हैं, जिससे गर्मी के दिनों में लोगों को शुद्ध पेयजल मिलता रहेगा।
भोपाल में कांग्रेस प्रशासनिक अत्याचार निवारण समिति की बैठक की गई। बता दें कि ये बैठक कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हो रहे अन्याय को लेकर बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने की। इस दौरान समिति के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने कहा कि कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का केस कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। उन्होंने बताया कि सभी के केस फ्री में पार्टी की तरफ से लड़े जाएंगे। प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हो रहे अन्याय और अत्याचार की जो समिति बनाई हुई थी, उसकी बैठक हम लोगों ने ली है और हमें इस बात की प्रसन्नता है कि उन्होंने शशांक शेखर जी को प्रदेश विधि प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया है, जिन्होंने कि कमलनाथ जी के निर्देशन पर जितने भी प्रताड़ित कांग्रेस के कार्यकर्ता होंगे, चाहे वो तहसील स्तर के प्रकरण हो, चाहे एसडीएम स्तर के प्रकरण हो, कलेक्टर के यहाँ के फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, डीजी कोर्ट या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो भी ऐसे कार्यकर्ताओं पर प्रताड़ित करने के झूठे प्रकरण बनाए गए हैं, उनकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और मुफ्त में लड़ेगी। हर जिले के लिए हमने शशांक शेखर जी के सूची उन्होंने तैयार करके दी है, जो हम सारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों को, माननीय विधायकों को हम लोग उपलब्ध करा देंगे। और इसी के साथ साथ 2 हमारे टेलीफोन नंबर रहेंगे। आधी रात को भी किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता को सताया जाता है तो उस नंबर पर वो फोन करे तो तत्काल उसकी व्यवस्था हम लोग द्वारा की जाए। बिलासपुर पुलिस द्वारा लगातार स्टंटबाजों पर कार्रवाई करने का काम किया जा रहा है। पिछले 3 दिनों में अलग अलग मामलों में बाइक और कार में स्टंटबाजी करने के मामले में 5 लोगों के खिलाफ कार्रवाई यातायात पुलिस द्वारा की गई है। अपने और दूसरों की जान के साथ खिलवाड़ करने वालों पर बिलासपुर पुलिस इन दिनों सख्त दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो को संज्ञान में लेकर त्वरित कार्रवाई करने का काम बिलासपुर की पुलिस की द्वारा किया जा रहा है। बीते दिनों बिलासपुर कोटा मार्ग में लापरवाही पूर्वक कार चलाकर स्टंटबाजी करने का मामले में पुलिस ने अनूप किंडोक पर कार्यवाही करते हुए 9,800 रुपए का चालान काटा था, जिसके बाद वीडियो बनाने वाले युवक की तलाशी भी की जा रही थी। सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से अपलोड वीडियो की छानबीन की गई तो वीडियो बनाने वाला युवक भी स्टंटबाजी करता हुआ नजर आ रहा था, जिसके बाद अकाउंट के जरिए उसकी पहचान की गई और उस पर चालानी कार्यवाही भी की गई। पहले एक लड़के का कार में स्टंट करते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई थी, परंतु जिसके द्वारा उस कार के सामने एक कार में जाते हुए वीडियो बनाया गया था, उसमें केवल उस लड़के का चेहरा दिखाई दे रहा है। उसको पता तलाश करके आज डेट में उसको थाना तलब कर उसके खिलाफ भी 10,800 रुपये का चालानी कार्रवाई कर एनडीए के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। कल के डेट में 2 लड़के लोग का ब्रेजा में स्टंट करते हुए वीडियो वायरल हुआ था, उसमें भी सेम कार्रवाई किया गया था, जिसमें 7,000 रुपये की चालानी कार्रवाई करके उसको छोड़ा गया था। इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में अवैध रूप से एक गैस एजेंसी चल रही थी, जहां खाद्य विभाग की टीम और चंदन नगर पुलिस द्वारा कार्यवाही कर बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर और अन्य उपकरण बरामद किए गए थे। जांच के बाद खाद्य विभाग की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। दरअसल खाद्य विभाग को सूचना मिली थी कि चंदन नगर क्षेत्र के मदीना नगर में एक अवैध रूप से गैस एजेंसी संचालित की जा रही है, जहां चंदन नगर पुलिस की मदद करते हुए खाद्य विभाग की टीम ने मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर दबिश की थी। मौके से बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर, रेगुलेटर व अन्य उपकरण बरामद किए गए। 1 अप्रैल को पुलिस की टीम तथा खाद्य विभाग की टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए करीब 55 गैस सिलेंडर, वाहन तथा रेगुलेटर व अन्य मशीनरी अवैध रूप से संग्रहित की गई थी, उसको जब्त किया गया था, जिसमें खाद्य विभाग द्वारा जांच की गई और जांच के उपरांत अपराध पाए जाने से
कल कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री मनवारी द्वारा प्रतिवेदन थाने पर प्रस्तुत किया गया था, जिस पर धारा 3/7 इसी एक्ट के तहत 3 आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। बिलासपुर पुलिस ने तकतपुर में मिली लाश के मामले में आरोपी जीजा को पकड़ने में सफलता हासिल की है। मामले का खुलासा करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राहुल देव शर्मा ने पत्रकार वार्ता के दौरान जानकारी दी कि मृतक सूरज लोधी नशे का आदी था और नशे के लिए बार बार अपने जीजा से पैसे मांगता रहता था। मृतक की तरफ से हत्या के दिन भी जीजा से उसने 50,000 रुपए की मांग की थी। जीजा और मुख्य आरोपी अनूप वर्मा के मना करने पर उसके साले सूरज ने कीटनाशक दवा खाकर आत्महत्या करके जीजा को फंसाने की धमकी दी थी। इस दौरान नशे की हालत में होने के साथ साथ मृतक सूरज ने कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया था। फंसने के डर से आरोपी अनूप ने मृतक के सिर पर बियर की बोतल मारकर उसे घायल कर दिया और फिर उसका मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कार्यवाही में जुट गई है। अपने जीजा के ऊपर ये दबाव बनाता था कि मेरे को पैसा दो, अन्यथा मैं सुसाइड कर लूंगा, जहर खा लूंगा और तुम्हारे ऊपर आरोप लगा दूंगा। जीजा से पूर्व में भी ये 3 लाख रुपए गिरवी जमीन के नाम पे ले चुका था। जीजा से बार बार ये जीजा इससे प्रताड़ित हो रहा था। घटना दिनांक को भी इसने जहर पी लिया और बोला कि मैं तुम्हारे पर आरोप लगा दूंगा। तो जीजा बोला अब ये वैसे ही ऑलरेडी आरोप लगा रहा है मेरे ऊपर, तो क्यों ना इसको पूरा मार दूं। बियर की बोतल से इसके सर पे वार किया, जिसमें मृतक बेहोश हुआ। उसके बाद में जो खेत में कमरा बना है वहां पर बोरे से मुंह दबा के इसकी हत्या की और हत्या करके जो है लाश को छोड़ दिया। और फिर अगले दिन सुबह करीब 4 बजे आके ये लाश को साक्ष्य छुपाने की दृष्टि से जला दिया पैरे से, ताकि इसको लोग पहचान ना सके। इस तरीके से हिकमत अमली से पूछताछ करने पर जीजा ने अपराध कारित करना स्वीकार कर लिया। इंदौर के महिला थाने में शादी के बाद ससुराल पक्ष पर 25 लाख की दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज हुआ है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि कुछ समय पहले इंदौर निवासी इशिका का विवाह महाराष्ट्र के रहने वाले जितेंद्र चौधरी से हुआ था, लेकिन शादी के कुछ महीनों के बाद ही ससुराल पक्ष पीड़िता को लगातार परेशान करने लगा, जिसके बाद पीड़िता द्वारा इसकी शिकायत दर्ज कराई गई। फिलहाल पुलिस पीड़िता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। देखिए, एक पीड़िता ने अपने यहाँ शिकायत की थी कि घरेलू हिंसा, मानसिक शारीरिक प्रताड़ना की, कि उसे ससुराल वाले, जो कि ससुराल नासिक का है और काफ़ी प्रताड़ित कर रहे हैं। 2021 में शादी हुई है और इतने कम समय में छोटी छोटी बातों को लेकर और 25 लाख रुपए दहेज की डिमांड कर रहे हैं पति, सास, ससुर, ननद। तो जैसा कि आपको पहले से विदित है कि चूंकि महिला ने शिकायत की है और घर परिवार का मामला होता है, तो अपन एक बार एटलीस्ट बुला के अनावेदक पक्ष को, जो ससुराल पक्ष होता है, काउंसलिंग कराते हैं, क्योंकि मैक्सिमम केसेस काउंसलिंग के बाद सुलझ जाते हैं, घर बन जाता है और लड़की वापस से खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन इस प्रकरण में भी हम लोगों ने काउंसलिंग कराई, बट सुलझ नहीं पाया मामला और लड़की काफ़ी प्रताड़ित थी। तो एफआईआर की है, इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती द्वारा पुलिस को शिकायत दर्ज कराई गई कि पड़ोस में रहने वाला एक युवक उसे शादी का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे चुका है। पूरे मामले में पुलिस ने दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर युवक की तलाश शुरू कर दी है। थाना एमआईजी क्षेत्र में एक फरियादी द्वारा शिकायत की गई थी कि उसके शादी का झांसा देकर और उसके साथ गलत संबंध बनाए गए और फाइनली शादी करने से इनकार किया जा रहा है। उस संबंध में उनके वीडियो स्टेटमेंट लिए गए और उस आधार पर 376 सामान्य सेक्शन में ट्रायल की। जगदलपुर विकास खंड के करणपुर ग्राम में हर 12 साल में एक बार होने वाले पर्व में सैकड़ों लोगों के साथ साथ जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन भी सम्मिलित हुए। विधायक ने गुड़ी प्रांगण में ग्राम में और क्षेत्रीय देवी देवताओं की पूजा अर्चना की। इसके बाद विधायक ने लगभग 1 किलोमीटर दूर स्थित
हिंगला जीन मंदिर तक छत्र उठाकर पैदल चले। पुजारियों और सिरहा के साथ भक्ति भाव में डूबे रेखचंद जैन ने कहा कि कांग्रेस सरकार स्थानीय रीति रिवाजों और परंपराओं को मान सम्मान देकर अनेक परियोजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन किया है, जिससे समाज के विभिन्न वर्गों में उल्लास का माहौल है। जगदलपुर में संत शिरोमणि सेन महाराज की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक रेखचंद जैन ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने जैन समाज का आभार जताते हुए कहा कि कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं व्यक्तिगत स्तर पर समाज का ऋणी हूं। साथ ही रेखचंद जैन ने समाज के सामुदायिक भवन निर्माण के लिए विधायक निधि से 10 लाख रुपए देने की घोषणा की, जिसका समाज के सदस्यों ने तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया। कि वो प्रभु भक्ति इतनी करते थे कि सारा जीवन सत्य, अहिंसा, प्रेम, भाईचारा इसको लेकर उन्होंने अपना सारा जीवन मानव कल्याण के लिए लगाया। ऐसे महान व्यक्तित्व का आज जयंती है। इस अवसर पर मैं उन्हें सादर नमन करता हूं। बिलासपुर के जेतपुरी में शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालन से परेशान ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और दुकान संचालक के मनमानी को कलेक्टर के सामने रखा। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी राशन दुकान के संचालन का मनमानी से हितग्राहियों को राशन नहीं दे रहा है। हितग्राही राशन के लिए दर दर भटक रहे हैं, जिसे लेकर ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपकर कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। 3 महीना हो गए चावल नहीं मिला थे, सबका नहीं कही थे, नमक नहीं कही थे, जाबे तो खेत दे थे, मल्ला खेत दे देते, मन मिला के नहीं देवे। हाँ, इसीलिए आया है हम लोग। चावल का खर है सरकार। हाँ, सरकार देते मतलब समूह वाला मन उठाए है, समूह वाला मन गड़बड़ी वो मन कर। हाँ, गड़बड़ी वो मन कर थे। सरकार तो देते सब ला। हाँ, समूह वाला नहीं देते। क्या भैया, हम लोग ग्राम पंचायत जेतपुरी से आए हैं और हम लोग का समस्या वही है, मतलब 3 मार्च अभी 2 माह का चावल गिरा है, तो जा रहा है पब्लिक तो चावल ही नहीं दे रहे हैं। मतलब 3 माह का चावल अभी नहीं मिला बोला जाए। क्यों नहीं दे रहे हैं चावल? अब क्या है, बोल रहे हैं कि अगला कुछ कटौती ऐसे करके। तो कटौती है तो क्या कटौती के समय राशन दुकानों में चावल नहीं रहता? उसका फंड है सर, पब्लिक तो उसको चावल वितरण में क्या कटौती समूह वाले जानेंगे। तो आप जैसे सरपंच है तो क्या सत्यापन वगैरह देखते हैं जाके कि वहाँ है कि नहीं, गाँव वालों को मिल रहा है कि नहीं? देखते हैं, इस बार जाता हूँ देखते थे और हक के लिए ही आएंगे। क्या खाद्य विभाग को इसकी जानकारी आपने दी? बात हुआ था और क्या कहा? ठीक है, कार्रवाई करेंगे, देख रहे हैं, जांच कराएंगे सब। खबर गुना से है, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व में आदेश दिए थे कि पत्रकारों को हल्के में न लिया जाए और उनकी खबरों पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही पत्रकारों को पत्रकार सुरक्षा अधिनियम के तहत सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। इसके बाद भी गुना जिला सहित मध्य प्रदेश में आए दिन पत्रकारों को धमकियां दी जा रही हैं, तो कहीं मारपीट की जाती है। इसी कड़ी में बीते दिनों सरकार के राशन की कालाबाजारी की सूचना मिलने पर कवरेज करने के लिए गए राशन माफियों ने पत्रकारों से मारपीट की और दबाव डालते हुए उनका वीडियो भी बनाया गया। बता दें कि अब यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसको लेकर गुना जिले से लेकर उत्तर प्रदेश शासन तक पत्रकारों में गुस्सा है। वहीं पत्रकारों ने इसी मामले को लेकर गुना में जिला मुख्यालय पर पत्रकारों ने पुलिस अधीक्षक राकेश सगर को मामले की निष्पक्ष जांच करते हुए संबंधित धाराओं को बढ़ाए जाने सहित थाना प्रभारी की तरफ से आरोपियों पर कार्यवाही करने की मांग की। गरियाबंद के नवागढ़ प्राथमिक शाला में 9 साल से अनुपस्थित शिक्षा कर्मी को उसी स्कूल में सहायक शिक्षक के पद पर कार्यभार दे दिया गया, जिसे लेकर संभागीय संयुक्त संचालक ने डीईओ
को नोटिस दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि लंबे समय से अनाधिकृत अनुपस्थित रहने वाले सहायक शिक्षक के खिलाफ नियम से कार्यवाही किया जाना था। उसे कार्यभार देना नियम के विरुद्ध है और इसके जवाब 2 दिन के भीतर डीईओ को देना होगा। हैरानी की बात यह है कि लंबे समय से अनुपस्थित शिक्षक को सिविलियन नियमितीकरण के अलावा वेतन वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण नीतियों का भी लाभ मिलता रहा। वहीं इस मामले में शिक्षा विभाग के अफसर अब कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे शिक्षा विभाग पर कई सवाल उठ रहे हैं। इससे कि मानसिक स्थिति ठीक होती से बहुत प्रॉब्लम रही से कि आ जाए वर्ष समस्या हो, कुछ देवी देवता मोर सामने में दिख जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो। कब से नहीं जाते रहे स्कूल आप? मैं 3 नवंबर 2014 से। कब तक नहीं गए हो? अब 13 तारीख 13 मार्च 2023 तक नहीं गया ना। ओकर बाद अब ज्वाइनिंग कौन दिली? ज्वाइनिंग डीओ साहब के माध्यम से लिखला लेटर कि आप अभी तक साला नहीं आ रहे, तो हम लेटर जारी किए हैं। संतोषप्रद आप जवाब दोगे तो फिर आपको ज्वाइनिंग दिया जाएगा या तो फिर कार्रवाई किया जाएगा। ये तो हम लोग मेडिकल कॉपी वगैरह ला के जमा किए हैं और डीओ साहब ने अपने माध्यम से आदेश जारी किया, अनुमति प्रदान किया। तो पहले और आप मेडिकल यहाँ लगाए थे कि नहीं लगाए? छुट्टी उट्टी का? नहीं, मैंने बीओ में 2 प्रति जमा किया था। कब कौन सा सन? लगभग वही 14 के आसपास किया था। 14 में निर्देश है कि जो भी लंबी अनुपस्थिति है जिन शिक्षकों की, उन्हें पहले ज्वाइन कराया जाए और फिर उनको आरोप पत्र एवं डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जाने के बाद ही एक्चुअली उन पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। नियम निर्देश के तहत ही एक्चुअली ज्वाइन कराया गया। तो सर, जैसे आपको जेडी द्वारा भी नोटिस मिला है 2 दिन के भीतर आप जवाब जेडी को भी हमने वही रिप्लाई दिया है कि जो शासन का निर्देश है उसके तहत ही मैंने ज्वाइन कराया और उसकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हमने आरंभ की। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में महिलाओं ने सरपंच सचिव और रोजगार सचिव के भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है, जिसे लेकर महिलाओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर नारेबाजी की और ग्रामीण ने सरपंच सचिव और रोजगार सचिव को बर्खास्त करने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा और उचित कार्यवाही की मांग की। गाँव से समस्या है। क्या समस्या है? रोजगार गारंटी में ठीक से पैसा नहीं मिला है, चावल नहीं मिला है, ना कुछ सोराना नहीं मिला थी। का है जैसे और का काम जैसे चला था गांव में? गाँव में रोजगार गारंटी चला थे, वहाँ ठीक से पैसा नहीं डाला है, ना मिला है, ना कछु कहूँ बरोबर काम नहीं देवा। एक दिन की मजदूरी दर कितना रुपया से देते आप? ना मतलब ककरो 150, ककरो 120, तो ककरो 50, ककरो फिक्स नहीं। और शासकीय उचित मूल्य दुकान से चावल मिलते ना? चावल में तो 4 महीना हो गए इंतजार करत हन। 4 महीना तो 2 महीना के दे थे, तब फिर 4 महीना इंतजार करो। तो का फिर 1 महीना दी, फिर 1 महीना रही, तो फिर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना इंतजार करत हन। हमारे गांव के सरपंच सचिव और रोजगार सहायक के भ्रष्टाचारी से उब गए, इसलिए हम लोग कलेक्टर महोदय को शिकायत करने आए हैं। क्या क्या भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचारी में है कि मेन मुद्दा तो यह है कि हमारे यहाँ का सरपंच और सचिव जो हमें अन्न मिलता है चावल, उस पे भ्रष्टाचारी किया है। फरवरी माह और मार्च माह का नहीं दिया है और हमको 420 करके सभी का फिंगरप्रिंट ले लिया गया है और हमें गुमराह करते आ रहा है कि आज दूंगा कल दूंगा करके। आज तक हमें नहीं मिला। हमारा जो राशन सामग्री है, जो चावल है, शक्कर है, नमक है और रोजगार सहायक ना हमारे यहाँ का एक से बढ़कर एक काम चलता है। हमारे पंचायत मतलब बड़े पंचायत में गिनती आता है ब्लॉक बिलाईगढ़ में, तो वहाँ रोजगार गारंटी का काम चलते रहता है। तो जितने भी काम चला है उसमें सब में भ्रष्टाचारी किया है। कुछ ग्रामीण आए हैं गिरसा से, काफी दूर से आए हैं और उन लोग की जो मूल शिकायत थी ग्राम पंचायत की जो कार्य संपादित होते हैं उसके संबंध में अधिकतर थी। सरपंच सचिव जो दुकान चलाते हैं, राशन दुकान, उसमें जो गड़बड़ी की भी शिकायत इनके द्वारा दी गई है कि और उसकी एक जो राशन की जो वितरण होती है प्रणाली, जो सिस्टम तैयार है, उसके तहत उन्होंने कार्रवाई ना करते हुए दूसरे गबन की श्रेणी वाली कार्रवाई किए हैं, ऐसा उनका आरोप है। उसमें जांच की जाएगी,
ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है। उसके साथ साथ रोजगार सहायक जो मनरेगा के अंतर्गत काम संपादित करवाते हैं उसमें मूल्यांकन या उसके भुगतान संबंधी भी कुछ शिकायतें हैं, जिसके तहत अब जनपद सीओ को निर्देशित करेंगे कि टीम भेजकर उसको जांच करेंगे और आवश्यक कार्रवाई अगर के योग्य प्रकरण प्राप्त होता है। बिलासपुर के वनांचल क्षेत्रों में तेंदुपत्ता खरीदी का कार्य करने वाले फड़मुंशी को लेकर सरकार ने सत्ता में बैठने से पहले मानदेय देने का वादा किया था, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी आज तक यह वादा पूरा नहीं हो पाया है। इसी को लेकर अब तेंदुपत्ता फड़ प्रभारियों ने प्रदर्शन करने की बात कही है। बड़ी संख्या में तेंदुपत्ता फड़ प्रभारी संघ के सदस्य कलेक्टर को ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने एक बार फिर अपनी मांगों को मीडिया के सामने रखते हुए सरकार को घेरा है। ज्ञापन सौंपने पहुंचे प्रभारियों ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि कांग्रेस सरकार ने 2028 विधानसभा चुनाव के दौरान प्रभारियों से वादा किया था कि सत्ता में बैठने के बाद सरकार 1000 रुपए प्रतिमाह मानदेय के रूप में प्रभारियों को देगी, लेकिन आज तक किए गए वादे को सरकार ने पूरा नहीं किया है, जिसे लेकर प्रभारियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।